हेलो दोस्तों। क्योंकि तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया वो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस अपन सबको पता है कि अपन यूज कैसे करते हैं और क्यों यूज होता है। जब भी कोई अपन इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं या इंटरनेट पे जाते हैं तो अपन को एक आईपी एड्रेस असाइंड होता है। तो वो आईपी एड्रेस क्या होता है? तो आईपी एड्रेस जो भी अपन को असाइंड होता है वो 32 बिट्स का होता है। 888 के 4 ऑक्टेट्स होते हैं। आईपी एड्रेस की एग्जांपल आप देख सकते हैं 200.1.2.10। ठीक है, तो 888 बिट्स के 4 ऑक्टेट होते हैं। 8 बिट्स में 8 बिट्स की क्या रेंज हो जाती है? 0 से 255। 0 से 255 कैसे? जैसे एक बिट है, एक बिट में आप 0 1 दो कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, 2 बिट में 4 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है, और ऐसे ही 3 बिट्स में 8 कॉम्बिनेशन। तो अपने पे ये 8 बिट्स के 4 ऑक्टेट हो गए। तो उनकी रेंज होती है 0 से 255। एक ऑक्टेट की ये रेंज होती है 0 से 255। ठीक है, और तो अपना आईपी एड्रेस क्या होता है? वो दो चीज में डिवाइड होता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। ठीक है, तो नेटवर्क आईडी से अपन को पता चलता है कि अपन किस नेटवर्क में है, और होस्ट आईडी जितने भी जैसे सिस्टम्स हुए अलग अलग उस वाले नेटवर्क में, तो उन्हें एक होस्ट आईडी मिलता है। तो एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे होस्ट आईडी होते हैं, जितने भी सिस्टम्स उसमें होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इनकी एड्रेसिंग कैसे होती है, कैसे स्टार्ट होते हैं। जैसे 32 बिट्स का एक नंबर होता है। तो अब जैसे फर्स्ट ऑक्टेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अपना क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, 5 क्लासेस होती हैं। तो क्लास ए में क्या होता है? पहले 8 बिट्स अपने रिजर्व होते हैं। ठीक है, और बाकी के 24 बिट्स अपने नेटवर्क होस्ट आईडी होते हैं, और पहले के 8 बिट्स अपने नेटवर्क आईडी होते हैं। ठीक है, तो क्लास ए में क्या होता है? जो पहली बिट होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होती है? अब आप ये सोचो कि फर्स्ट ऑक्टेट की अगर जैसे 8 नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हुए अपने पे। अब पहला वाला अपना फिक्स हो गया, तो टोटल की अब अपनी कितनी रेंज बची इसकी? क्या से क्या नंबर हो सकता है? तो ये हो सकता है ऑल 0 या ऑल 1, मतलब ऑल 0 से लेके ऑल 1 तक चलेगा। तो इसकी रेंज हो जाएगी अपनी 0 से 127। समझ गया? और क्लास बी में क्या होता है? क्लास बी में फर्स्ट बिट रिजर्व होती है 1, उसके बाद नेक्स्ट बिट रिजर्व होती है 1 0। तो इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी 1 0 रिजर्व है, तो 1 0 0 0 0 पूरा, और उसके बाद 1 0 1 1 1 1 तक। तो इसकी रेंज हो जाएगी अपनी 1 1 0 अपनी रिजर्व बिट है इसमें। तो इसकी रेंज होती है अपनी 128 से लेके ऑल वंस कितना हो जाएगा? ऑल वंस अब मैं निकाल देता हूँ इजीली, आपको भी पता चल जाएगा कैसे इजीली निकल जाएगा। 1 2 की पावर 0, 1 + 2 4 8 16 32, और ये दोनों अपनी रिजर्व है, और ये 128 है। तो 128 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1, ये कितना होता है? ये मेरे ख्याल से जाएगा 191 तक। ठीक है, क्लास सी में क्या होता है? अपनी रिजर्व बिट्स क्या होती है? 1 1 0, 3 बिट्स रिजर्व होती है। तो इसकी रेंज आती है, और तो फिर जो इसका पहला होगा वो होगा 1 1 0 0 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 8 हुए से लेके 1 1 1 1 1। ठीक है, ये अपनी क्लास सी की नेटवर्क रेंज होती है। तो ये होगी 192 से लेके 224। ठीक है, और क्लास डी हो गया अपना। क्लास डी की अपनी रेंज क्या होगी? 1 1 1 0, और क्लास डी की 1 1 1 1। ठीक है, तो ये हो गया अपना 225 से लेके आई गेस 240। ये हो गया 240 से लेके 255। एक बार मैं ये कंफर्म करता हूँ, मेरे ख्याल से ये 239 होगा। हाँ, क्योंकि लास्ट में वो है 1 है, तो ये 239 से लेके 240 से 255 हो गया। तो ये अपने क्लासफुल एड्रेसिंग बोलते हैं। क्लास लेस एड्रेसिंग भी होती है, और ये होगी क्लासफुल, क्योंकि अपने नेटवर्क किस में डिवाइडेड है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई में। ठीक है, अब मैं आपको एक ये इजी सा ये बताता हूँ कि अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो दूसरा होस्ट है वो आपके नेटवर्क में है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास क्या होता है? सबनेट मास्क। अपना आईएसपी जो अपन जिससे अपन इंटरनेट लेते हैं, वो अपन को आईए भी देता है, अपना आईपी एड्रेस भी देता है, और एक सबनेट मास्क भी देता है। ठीक है, तो उससे अपन को ये पता चल जाएगा कि अपना नेटवर्क, अब जैसे अपन पे ये दूसरा होस्ट है। ठीक है,
अब ये चेक करना है कि ये होस्ट मेरे नेटवर्क में आता है कि नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से अगर सेम नेटवर्क में है तो मैं बिना इंक्रिप्ट के फाइल भेज दूं अगर, तो ये सब चीजें मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए क्या होता है, इसका आईए लिया और इसका सबनेट मास्क दिया, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा, मुझे इसका नेटवर्क आईडी मिल जाएगा अगर मैं इन दोनों का मैं एंड ऑपरेशन करूंगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने इसका आईपी इसका लिया मैंने आईपी एड्रेस और ये सेम सबनेट मास्क ले लिया, ठीक है। तो इससे मुझे इसका नेटवर्क आईडी पता चल गया। अगर ये दोनों सेम आ गए मतलब सेम नेटवर्क है, ये इजी सा सिस्टम है। और मैं एक वीडियो ये भी बनाऊंगा कि जब अपन www.google.com डालते हैं तो क्या होता है अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले क्या होता है इजीली मैं बताता हूँ, जो ये जैसे अपन www.google.com अपन ने डाला तो सिस्टम को google.com का एड्रेस नहीं पता, सिस्टम को google.com पे डायरेक्ट नहीं जाता। हर चीज का एक आईपी एड्रेस डिफाइंड होता है कि इस आईपी एड्रेस पे मेरे को रिक्वेस्ट करना है। ये इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जैसे एड्रेस है, जैसे अपने घर का भी एड्रेस होता है, तो ये पूरा गली नंबर हुआ, स्ट्रीट मोहल्ला हुआ, कौन सा है, सिटी हुई, तो ऐसे होता है। ऐसे ही सेम आईपी एड्रेस में भी होता है। तो क्या होता है, जैसे मैंने www.google.com डाला तो अपना जो मेरा डीएनएस होता है, डीएनएस डोमेन नेम सर्वर, तो ये वाली चीज भी मेरे को आईएसपी प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही मेरे पे वो रिक्वेस्ट आई www.google.com की, तो वो आईएसपी वो डीएनएस क्या करता है, उसका एड्रेस फाइंड करके उस पर रिक्वेस्ट भेजता है, वो एड्रेस की जिस पे मेरे को रिक्वेस्ट भेजनी है। तो ये होता है डीएनएस का काम। तो आईएसपी अपन को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस। ये चार चीजें अपन को आईएसपी प्रोवाइड करता है और उनका यूज ये मैंने शॉर्ट में बताया। क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे कंप्यूटर साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 की पावर से क्यों खेलते हैं अपन, हर चीज 2 का मल्टीपल क्यों होती है, क्योंकि हर चीज 0 1 होती है और एक तरह से डिवीजन में इजी मिल जाता है। अब जैसे मेरे को डिवाइड करना है, मेरे को एक तरह से बोल दूं मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मुझे ये लास्ट की 3 बिट्स, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को 2 की पावर 3 से डिवाइड करूंगा 2 की पावर के, तो ये लास्ट की 3 बिट्स रिमाइंडर हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा, इजी सही है। अभी बस ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए बस मैं ये मेरे को बताना था आईपी एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या होता है, और कैसे अपन को ये पता चलता है कि ये सेम नेटवर्क में है कि नहीं, और क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती है। क्लासफुल एड्रेसिंग अब बहुत कम यूज होती है क्योंकि एक तरह से क्लासलेस एड्रेसिंग भी आ गई है। उससे क्या होता है, डायनामिक हो जाता है। तो अपन ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ बिट्स अपने नेटवर्क आईडी में कितने होंगे और अपने होस्ट आईडी में कितने होंगे। तो ये मैं अभी और वीडियोस में आगे लाता हूँ। अभी इसके लिए थैंक यू।